के साथ कथित दुर्व्यवहार का पूरा मामला है। सांसद चंद्रशेखर आजाद का यूपी सरकार पर आरोप सामने आया है। यूपी सरकार पर दलित अपमान का आरोप लगाया गया है। मंत्री को कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया, करीब 45 मिनट तक इंतजार कराया गया, ये चंद्रशेखर आजाद ने कहा। अंत में उन्हें बिना कार्यक्रम के लौटना पड़ा। यह लापरवाही नहीं, जातिगत मानसिकता है, ये चंद्रशेखर आजाद ने कहा है। सत्ता के भीतर बैठी जातिवादी सोच का खुला प्रदर्शन, जहां दलित समाज से आने वाली मंत्री को भी सम्मान नहीं मिला है। इस घटना को प्रशासनिक चूक मानने से इनकार किया। चंद्रशेखर आजाद की तरफ से जोरदार हमला देखिए बोला गया है, उनकी तरफ से पोस्ट किया गया है। इस घटना को प्रशासनिक चूक मानने से इनकार किया है। और संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, देखिए जिस तरह से कल ये मामला सामने आया, उसको लेकर चंद्रशेखर आजाद का यूपी सरकार पर आरोप सामने आया है। देखिए, ठीक कहा आपने कि असीम अरुण देखिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री अभी बने हैं, लेकिन उसके पहले देखिए वो कानपुर की अगर बात करी जाए, वहाँ के पुलिस कमिश्नर के रूप में उन्होंने काम किया और खुद भी वो देखिए अधिकारी रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने एक लेटर जारी किया था कि लगभग 45 मिनट वो जिलाधिकारी के इंतजार में बैठे रहे और जिसके बाद वो कार्यक्रम छोड़ के चले गए। और इसको लेकर देखिए उनके जो कार्यकर्ता थे उन्होंने भी नाराजगी जो है वो जाहिर की। और आप ये समझिए कि जो मुख्य आयोजक थी SDM वैशाली, वो भी लगभग जो है वो 15 मिनट बाद पहुंची। और आशुतोष जो DM मोहन अग्निहोत्री हैं, देखिए उनके आने के इंतजार में लगभग 45 मिनट कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ, कई बार घोषणा होती गई। अब देखिए नगीना के जो सांसद हैं चंद्रशेखर, उन्होंने इसको एक लेकर बड़ा हमला बोला और उन्होंने कहा है कि ये लापरवाही नहीं है, ये बल्कि जो सत्ताधारी सत्ता के अंदर जो एक बैठी जातिगत मानसिकता का खुला प्रदर्शन है। क्योंकि ये जो कुछ चुनिंदा ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये जनप्रतिनिधि पर हावी। इसके पहले भी देखिए आपने देखा था बेबी रानी मौर्य भी एक कार्यक्रम में पहुंची थी, वहां पर भी इस तरीके की जो है वो समस्या पैदा हुई थी। यानी ये चंद्रशेखर ने हमला किया है कि जो दलित समाज से आने वाले जो मंत्री हैं उनको सम्मान नहीं दिया जा रहा। यानी ये कहा जा सकता है कि पूरा मामला जहां एक तरफ प्रोटोकॉल की तरह, तो देखिए स्वाभाविक सी बात है कि जिलों में कहा जाता है कि जो DM है वो अपने आप को राजा समझता है, लेकिन देखिए राजा का भी काम जो होता है वो प्रजा के साथ न्याय देना होता है। अब वहाँ पे जो प्रभारी मंत्री हैं या जो भी लोग आते हैं, तो जो जिलाधिकारी हैं वो अपने आप को देखिए मंत्रियों से ऊपर समझते हैं। तो या तो फिर देखिए ऐसे जिलाधिकारियों को किसी ना किसी का संरक्षण प्राप्त होगा, क्योंकि मैंने तो देखा है कि चाहे हम तमाम जगहों की बात करें, जिला जो अधिकारी होते हैं वो प्रभारी मंत्रियों के साथ में समन्वय स्थापित करके काम करते हैं। तो किसी को, क्योंकि इसके लिए पूरी सूचना जारी हुई होगी कि मंत्री आ रहे हैं, मीटिंग है, फला कार्यक्रम है, जिलाधिकारी ने भी अपनी सहमति भरी होगी। लेकिन जब मंत्री वहां पर पहुंच रहा और आप समझिए उसके बावजूद बिल्कुल संदीप, बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए।